अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अपने अपने घरों में खुशो खुर्रम अपने अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज अम्मी बैंगन बनाने लगी हैं, आलू बैंगन एक नए स्टाइल के साथ। तो देखते हैं कि ये उनका क्या स्टाइल है और आपको ये स्टाइल पसंद आता है या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में डालने लगी हैं घी। ये वो इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल डाल रही हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा। कुछ लोग ऑयल या घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऑयल या घी कम इस्तेमाल करते हैं। आपने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें ऑयल या घी डालना है, लेकिन ये नहीं भूलना कि नीचे आपने आग भी जलानी है, जो कि हम भूल चुके हैं। अब हम लगाने लगे हैं इसको आग, यानी तीली। तो तीली हमारी जलेगी। चूल्हा जलाने में पहले आपने माचिस जलानी है, फिर आपने अपना बर्नर जो है ऑन करना है। क्योंकि हम चूल्हा पहले जला लेते हैं, उसके बाद बर्नर ऑन करते हैं, तो वो गैस चूँकि बहुत ज़्यादा फैल गई होती है, तो कई दफ़ा उससे नुकसान होने का भी ख़तरा है। अब ये हमने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज़ें ली हैं और इनको अम्मी ने बड़ा प्यारा प्यारा काट लिया है। और आज आपने कहना है कि हमारी बाजी जो है वो थोड़ा तोतला तोतला बोल रही हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि मेरे मुंह में छाले हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा बोल रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? आप लोग सब लोग खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आग लगानी नहीं, चूल्हा जलाना है। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर को बता दूँ कि आग नहीं लगानी, चूल्हा जलाना है, जो कि मैंने जला दिया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए कोई ज़्यादा टाइम वाली चीज़ पकाने से बेहतर है। वैसे भी सीज़न भी है आजकल, तो मैंने कहा बैंगन बना लेते हैं। तो ये अब मैं बनाने लगी हूँ, तो चलते हैं। खुर्शीद भाई ने तो वैसे भी अम्मी आजकल आग लगाई हुई है। अब व्यूअर्स परेशान ना होइएगा, खुर्शीद भाई कौन है? तो सूरज को खुर्शीद कहते हैं उर्दू में। अम्मी, मैंने सुना है कि बैंगन गर्म होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है। देखें, ये आपके फादर भी यही बात कहते थे कि मसूर की दाल और बैंगन जो हैं वो गर्म होते हैं और वो रताना कर देते हैं। तो ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। देखें, आम भी गर्म है, वो भी गर्मियों में आते हैं। बैंगन भी गर्म है, वो भी गर्मियों में आते हैं। और करेले भी गर्म है, तो वो भी गर्मियों में ही आते हैं। तो अब अल्लाह जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, तो वो ऐसे तो नहीं पैदा कर दी ना उसने ये सब्जियां अपने बंदों के लिए। बिल्कुल, ये तो आप सही कह रही हैं। तो अम्मी, कुछ लोग तो इसलिए भी बैंगन को पसंद नहीं करते ना कि ये काले काले होते हैं। नहीं, काले काले हों या गोरे गोरे हों, इंसान भी तो काले काले भी हैं और गोरे गोरे भी हैं। कुछ जो हैं मेरे व्यूअर जो इतने खूबसूरत दिल के और मालिक हैं, और जैसे कि अल्लाह के फजल से उनकी ये माँ बेटी के व्लॉग वाली, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी, आप तो वाकई अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा बनाया है। ये मैं इनको मोटा मोटा काट रही हूँ। अच्छा, ये मोटा काटने की कोई ख़ास वजह है या ये एक नई रेसिपी आप बता रही हैं? नहीं, वही पुरानी है, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। आलू जो है वो जल्दी गल जाते, बैंगन जो है वो जल्दी गल जाती हैं आलूओं की निस्बत। आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं और बैंगन जो है ना वो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं इनको लंबे लंबे काट लूँगी। तो क्या आप पहले आलू भूनेंगी और फिर बैंगन डालेंगी, या बस साथ साथ ही डालती जाऊंगी? आपके सामने ही है सारा मामला। ये देखने के लिए कि अम्मी आलू पहले डालती हैं या अम्मी अपने कढ़ाई में पहले बैंगन डालती हैं। व्यूवर्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और यहाँ पर ये देखें कि ये काली कलूटी सी कढ़ाई में आज हम काले कलूटे से बैंगन बना रहे हैं। पता नहीं आज काला कलूटा वर्ड मेरे दिमाग में क्यों चढ़ा हुआ है। आज मैं मदरसे गई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
जब मैं वापस आई तो इतना बुरा हाल हो गया कि नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बैठ के तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ तो पढ़नी थी चाहे जो भी होता। कल ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मेरे दिल में आ रहा था कि खसवाबा काफ का कुरान पाक में ज़िक्र आया है। आप लोगों को मुझे पूरा भरोसा है कि पता होगा, सबको पता होगा। माशाल्लाह सारे ईमान और कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि वो उनकी तादाद 7 थी, 5 थी, 7 थी या 11 थी, ये तो अल्लाह ही जानता है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और जो उनके साथ कुत्ता था वो क्या जन्नत में वो भी जाएगा? तो मेरी टीचर साहिबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल वो भी उनके साथ ही जाएगा, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक उनके साथ वो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा। उन्होंने बहुत उसे वापस भेजने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गया। कुछ लोगों का, हमारे जैसों का ख्याल है कि वो अभी तक गार में सोए हुए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जन्नत में चले गए हैं या क्या मामला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह को सारा राज अल्लाह जानता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो वो जानते हैं जो कुरान पाक का तर्जुमा हम पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो भी हमारे जो टीचर हैं, उस्ताद हैं, माशाल्लाह से साहिब इल्म है। अब मैं इसके अंदर ना टमाटर डालने लगी जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं। ये टमाटर कितने अम्मी? 2 टमाटर मैंने बड़े साइज के लिए थे तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको मैं ऊपर से ढक दूँगी, वो पकड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे जो है कि टमाटर ये भी थोड़े से नरम हो गए हैं और मेरे प्याज भी नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च डालूंगी। अब मैं इसके अंदर ना तकरीबन दरमियाने 2 चम्मच डालूंगी, ये जो वाइट वाला चम्मच होता है, और 1 भर के नमक का डालूंगी। बिस्मिल्लाह। ये 1 चम्मच हल्दी का जाएगा। थोड़ी सी मैं इसके अंदर कलवंजी डालने लगी हूँ। कलवंजी और शहद के बारे में है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी की शिफा है। अब मैं इसके अंदर आलू डालने लगी हूँ। आलू मैं थोड़ी देर पहले डालूंगी। ये थोड़ा सा पानी भी डाल दिया मैंने साथ ही, और ऊपर से मैं इनको ढक दूँगी। माशाल्लाह कितनी प्यारी मसाले की रंगत है। बिस्मिल्लाह। मेरे आलू भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर बैंगन डालने लगी हूँ। बैंगन डाल के थोड़ा सा हिलाऊंगी इनको मिक्स करके। अब मैं इसको पानी लगा दूंगी ताकि जो कसर आलूओं में है वो भी गल जाए और बैंगन भी हमारे गल जाए। लेकिन लोगों का तो ये ख्याल है कि बैंगन जो है वो अगर आप दम पे भी रखें तो वो स्टीम में ही गल जाते हैं, इसीलिए तो मैंने आलूओं के बाद डाले हैं। आलू पहले डाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ये आधा कप के करीब पानी डाला होगा आपने? हाँ, तकरीबन आधा कप। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये आलू।
बैंगन। इनके जो फादर थे ना, वो बैंगन जो ऐसे पकाए नहीं खाते थे और भुर्ता उनका खा लेते थे बड़ी शौक से। तो मैं कहती थी कि अब ये गर्म नहीं है, तो कहते थे नहीं भुर्ता गर्म नहीं है, वैसे आलू सालन बनाए तो वो गर्म है। और मेरे अब्बू अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम और दर्जात बुलंद अता फरमाए, वो कहते होते थे जिस दिन मैं आलू बैंगन इस तरह सालन के तौर पे पके हुए खा लेता हूँ तो उस दिन मेरे से अकाउंट्स जो है वो नहीं देखे जाते। मेरे अकाउंट्स के जो नंबर्स हैं, जो एडिशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं उन मेरे अकाउंट्स की कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं। तो ये कि हमेशा वो खफा होते थे कि भाई इस तरह आलू बैंगन ना बनाया करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, इसकी कितनी प्यारी रंगत आ गई है। अब थोड़ी सी आलूओं में कसर है, जितनी देर में आलू होंगे तो फिर मैं इनको भून के उतार दूँगी। ये देखें, ये अब धीरे इसका लहदा होना शुरू हो गया है, आलू बिल्कुल गल गए हैं। और हस्बे रवायत गैस हमारी जा चुकी हुई है और ये हमने सिलेंडर पे रखा हुआ है फर्श के ऊपर चूल्हा। और ये देखें ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी रंगत निकल रही है। और ऑयल ने जो है वो सालन को और मसाले को छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको मेरी अम्मी के ये वाला सालन बनाने की तरकीब अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करें और शेयर करना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे सारी फैमिली को याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।